हेलो बच्चा बाटी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और बाहर ज़्यादा घूमने नहीं जा रहे होंगे। ठीक है ना, घर में रह के मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। चलिए ठीक है, एज यूजुअल फर्स्ट रूल, रिवाइज योर नोट्स। ठीक है, फटाफट जिन लोगों ने नोट्स रिवाइज करा है, मैं फिर से बोल देता हूँ, जिन लोगों ने नोट्स रिवाइज करा है बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने नोट्स रिवाइज नहीं करा है फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए और नोट्स को रिवाइज करके आ जाइए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर यहीं पे हूँ। ठीक ना, जाओ फटाफट नोट्स रिवाइज कर लो। और कुछ लोगों को तो अभी मैथ्स की क्लास सुनते ही नींद आने लगी है, फिर वही सर कैसे होगा। ठीक है ना, तो फटाफट रिचार्ज हो जाओ। जिन लोगों को नींद आ रही है चेहरे धो, फ्रेश हो जाओ, टेबल कुर्सी पे बैठो, 2-3 कलर के पेन रख लो नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम बेसिकली सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुतों को ये वर्ड नहीं दिख रहा होगा बोर्ड के कोने में, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जीरोस क्या होता है, उसका ग्राफिकल मतलब क्या है। ग्राफ मतलब एक्स और वाई एक्सिस बनाया, उसमें कैसे मैं समझूंगा कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है क्या। बहुत काम की चीज है, आज समझ लीजिए, लाइफ में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ये आगे बहुत यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ रहे हैं कि ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस में जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है उसका कोई मतलब है भी या नहीं है, कि बस हम यूं ही पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो उन चीजों को समझते हैं। उन चीजों को समझने के लिए फिलहाल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ आसानी से समझाने के लिए, दैट इज px इक्वल टू 2x प्लस 3। ध्यान से देखिएगा, इसे मैं कहता हूं लीनियर पॉलिनोमियल। ये बात सबको क्लियर है? हाँ ना बोल बच्चा। ठीक है, तो अब लीनियर पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले मैं इसे x एक्सिस और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूंगा, उसे मैं ड्रॉ करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल मतलब क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसे कुछ वैल्यूज ले रहे हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पर इसे मैं x कह रहा हूं और इसे मैं y भी कह सकता हूं, फिलहाल मैं px कहूंगा। बहुत जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये y एक्सिस है, मैंने यहाँ पे y एक्सिस की जगह px माना है, ऊपर वाले एक्सिस को px रखता हूँ। छोड़ो हटाओ, आपको मैं पुराने तरीके से समझा देता हूँ। y राइट, इसे मैं y ही रखता हूँ, इस px को मैं कैंसिल करके y ही रखता हूँ। दोनों में कोई बुराई वाली बात नहीं है, मुझे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। y आपके लिए फेमिलियर है, आप बहुत बार यूज कर चुके हो, इसीलिए मैं y के टर्म में आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, जब मैं x की वैल्यू यहाँ -2 रखूंगा, x की वैल्यू -2 रखूंगा, मतलब इसे मैं ऐसा लिखूंगा p-2। ध्यान से देखिएगा, जब x की जगह मैं -2 रखूंगा और इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -1। तो y या px की वैल्यू मुझे -1 मिलेगी। तो मुझे बेसिकली मेरा एक कोऑर्डिनेट मिल गया। एक कोऑर्डिनेट हो गया x की वैल्यू -2 और 1। ध्यान से देखिएगा, एक कोऑर्डिनेट हो गया मेरा -2 एंड -1। दूसरा कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 2, हमने यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रख दिया, 2 into 2 4 दैट इज 7, तो y की वैल्यू 7। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट बना 2, 7। ध्यान से देखो, पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें, पहला -2 -1, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट कुछ यहाँ आएगा, x की वैल्यू -2। ये मैं सिखा चुका हूँ क्लास 9 में, ऐसे चेहरे मत बनाओ प्लीज, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। 2 और 7, ध्यान देखिएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, राइट। इसे आप स्केल की मदद से कनेक्ट कीजिएगा। मैं यहां पर हाथ से ही कर रहा हूं, आप इसे स्केल से कीजिएगा, राइट। ये बात क्लियर है कि मैंने ये लाइन बना ली। ध्यान से देखिएगा, जब इस लाइन को बनाया है तो इसने x एक्सिस को कहां कट करा है। सर ये पॉइंट मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है? फिलहाल मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ पॉइंट एक, इसकी वैल्यू हम थोड़ी देर में निकालेंगे।
कि यहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब होता है कि x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, वो यहां कट कर रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा हम काम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे आपको नहीं समझाता, मैं आपके लिए थोड़ा आसान बता देता हूं, राइट, किसी को बताना नहीं पहले ये, ठीक। अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे है, इट मींस y की वैल्यू 0 है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ये सबको पता है। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से, ध्यान से देखना, -3 इधर आ जाएगा, -3, 2x, 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -3/2। ध्यान से देखना, ये पॉइंट जो था वो हो गया -3/2 which is equal to -1.5। मतलब यहां पर जो वैल्यूज आई वो आया x इक्वल टू -1.5। ऑलराइट, इससे हम कहेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेसिकली ग्राफ पे वो पॉइंट जिस पर ग्राफ x एक्सिस को कट करता हो उसे हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये बात क्लियर है? लीनियर इक्वेशन होगा, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वो मैक्सिमम एक बार कट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कट ना करे। ये बात क्लियर है? जैसे अगर लीनियर इक्वेशन है तो अगर मैं ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ऐसा होगा ग्राफ, ऐसा होगा, तो हर बार अगर ये इक्वेशन है तो एक बार कट करा, ऐसी लाइन की इक्वेशन है तो ऐसा कट करा। मान लो एक मैंने लाइन की इक्वेशन बनाई y इक्वल टू -2, ये x एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कभी x एक्सिस को कट नहीं करेगी, तो उस केस में 0 बार कट करेगा। लीनियर इक्वेशन है बट x एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने जो वर्ड कहा है उसको ध्यान से सुनिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम एक बार कट कर सकता है, किसे? x एक्सिस को। तो उसके जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मैक्सिमम एक हो सकते हैं। इस बात को हम थोड़ा और समझते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक। फटाफट मैं एनसीईआरटी का ऐप खोल रहा हूं जहां पर मैं एक दो और अच्छी बातें आपको सिखा सकूं। तब तक आप नोट भी करते जाइए। लीनियर के लिए तो आप समझ गए हो कि मैक्सिमम एक बार कट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो x एक्सिस को ना कट करे, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। और एक ने कमेंट सेक्शन में बहुत प्यारा डाउट पूछा था, मैं भी थोड़ी देर में वो डिस्कस करूंगा। वेरी गुड, जितने भी डाउट पूछा था वो बहुत ही प्यारा डाउट था, उसको हम भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल x², यहां मैं 4 लिख देता हूं, राइट। तो इसे मैं फैक्टराइज करूं तो x - 2 और x + 2 इक्वल टू 0, राइट। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करो, ये ना आपको दिखाना नहीं है, मन की बात बता रहा हूं, ये मन में सोचना है। यहां पर x की दो वैल्यू है, 2 और -2। तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, एक -2 लेना है और एक 2 लेना है, बस। मैंने क्या किया, इसको फटाफट फैक्टराइज करके मन में सोच लिया और x की दो वैल्यू निकाल ली, ठीक। इसको मैं भूल गया, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, पहले बता रहा हूं। अब देखो, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा, अगर इसका कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ U शेप में बनेगा।
राइट, यू शेप बनेगा, दैट इज ओके, राइट। तो अब देख यू शेप बनेगा तो तीन ऑप्शन हो सकते थे। पहला हो सकता था ये या तो यू ऊपर से बने, दूसरा हो सकता था या तो यू इसको टच करके निकल जाए, और तीसरा हो सकता था कट करके निकले, ठीक है। यू तीन तरह के केसेस पॉसिबल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीन तरह से हो सकते हैं। पहला ये केस, दूसरा ये, तीसरा ये। मैं तीनों को बहुत सिंपली समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे x की दो वैल्यूज आती हैं, जैसे मेरे यहां पर आया, तो x की x एक्सिस को वो दो जगह कट करेगा जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, और उसे हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। हो सकता है कि वो सिर्फ टच करके निकल जाए, इस केस में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सिर्फ एक होगा, यहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दो होगा, और यहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कट करा ही नहीं। तीन केसेस हो गए, राइट। पहली बार दो जगह कट करा, खाली टच करके निकल गया एक जगह, और यहां पर तो कट करा ही नहीं। तो मैं वापस कह रहा हूं कि अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम दो जगह कट करेगा। मैक्सिमम का ये मतलब नहीं है कि दो ही जगह कट करेगा, हो सकता है कि वो एक जगह कट करे, और हो सकता है कि वो कट ही ना करे। ये बात क्लियर है? वेरी गुड। जैसे अगर मान लो मैंने आपको x² - 4 दिया, इसका एग्जांपल हो गया दो जगह कट करा। सर क्या इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका जिसने सिर्फ टच करा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सिर्फ कहता कि मेरा जो पॉलिनोमियल है px दैट इज x², राइट, x², ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वो वैल्यू निकालूंगा जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है, तो मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे x की वैल्यू 0 मिलेगी, राइट। इसे हम ऐसा भी लिखते हैं उल्टा घुमाकर, x = 0। ये रूट स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर बन जाएगा, तो 0 का रूट अंडर 0 होता है। तो जो कि ये क्वाड्रेटिक था, इसके दो पॉलिनोमियल हो सकते थे, तो बहुत सारे बुक में आपको 2 बार 0 लिखा हुआ मिलेगा। मतलब सेम है कि इसके दो पॉइंट्स है और दोनों 0 ही जगह है। इग्नोर, कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं, एकदम सुना ही नहीं। ये कह रहा है कि x की सिर्फ एक वैल्यू x = 0, यहां पर ग्राफ सिर्फ टच करके निकल जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होगा, 1 ही होगा नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है? तो पहला हमने एग्जांपल देखा था x² - 4, जहां पर दो जगह x एक्सिस को कट कर रहा था। एक एग्जांपल हमने देखा जहां पर वो एक जगह कट कर रहा था। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, px = x² + 2। ये ऊपर से चला जाएगा, क्यों? जब मैं px को 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x² + 2, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -2। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही नहीं जो मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे px की वैल्यू 0 मिल जाए। ग्राफिकल मतलब ये होगा कि ये x एक्सिस के ऊपर से ही चला जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देख रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा कि मैक्सिमम दो जगह ग्राफ को कट कर सकता है। मैक्सिमम दो जगह से ज्यादा नहीं करेगा, एक जगह भी हो सकता है या बिना कट किए भी ग्राफ जा सकता है, और तीनों के एक एक एग्जांपल करें। आपका काम क्या है, पहले आप ये एग्जांपल लिखोगे, एक ग्राफ बनाओगे, राइट, फिर नेक्स्ट उसी सेम में नहीं बनाओगे, फिर उसके बाद दूसरा लिखोगे, दूसरा एग्जांपल बनाओगे, और उसके नीचे नोट में लिखोगे कि ओनली नंबर ऑफ जीरोस इज 1, एक ही जगह ग्राफ को कट करा। फिर तीसरा बनाओगे x² + 2, और उसको ग्राफ से में x एक्सिस के ऊपर पास करा दोगे। ये तीन अलग अलग ग्राफ बनाओगे, मैंने समझाने के लिए एक में रखा। ये बात क्लियर है? ठीक। एक बात और है जो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, बट मैं आपको समझा देता हूं, मेरे मन में वो दुविधा रह जाएगा, फिर आप बोलोगे सर ने सिखाया नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर का सिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कहा था
कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो u ऊपर बनेगा, अगर ये कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए तो सेम कहानी होगी, जो हमारा u होगा, ये जो ग्राफ होगा ना, उल्टा बनेगा, उल्टा। तो उल्टे में भी 3 केसेस बनती है, उल्टे ग्राफ का भी 3 केसेस बनेगा। ये तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। ध्यान से देखना, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, या तो ऐसा बनेगा, या यहां से चला जाएगा, या यहां से चला जाएगा। इसमें भी 3 केसेस होंगे, 2 रूट, नंबर ऑफ जीरोस 2, नंबर ऑफ जीरोस 1 और नंबर ऑफ जीरोस 0। ग्राफ को कभी टच ही नहीं करा। तो इसको मैथ्स वाले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाकर ऐसे लिखते हैं कि मान लो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड तौर पे स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड तरीका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिनोट करने का a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c x स्क्वायर। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये बात क्लियर है? तो आपको ये एनसीईआरटी में नोट्स में भी देखने को मिल जाएगा कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का a पॉजिटिव है तो ऐसा से, अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। क्लियर है ये बात? बहुत, अगर किसी के मन में ऐसा ख्याल है कि सर क्या होगा अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसकी बात नहीं करता। अरे जब कैसा गधा है, a की वैल्यू 0 रखेगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये पूरा टर्म जब 0 हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये बात क्लियर है? तो ध्यान से रखिएगा, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अगर a पॉजिटिव तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, अगर a नेगेटिव तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। मेरी बात क्लियर है आप सबको? हाँ ना बोल बच्चा? हाँ। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, डाउट डिस्कस कर लेता हूं। अब आते हैं क्यूबिक वाले, और क्यूबिक वाले पे डाउट डिस्कस कर लेता हूं। किसी ने मुझसे डाउट में पूछा था कमेंट सेक्शन में, सर आपने कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, तो अगर मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, अगर मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है तो सर इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 कैसे होंगे? इस बात को मतलब कैसे समझें? ध्यान से देखिएगा, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल भी इससे कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए, जो यहाँ पे px लिखते हैं ना, हम इसे 0 लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया x क्यूब और यहाँ पर हो गया माइनस 3 का क्यूब। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, इसे हम लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले। अब आपको क्या करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूले को रिवाइज करना है। बताओ अच्छा फॉर्मूला क्या होगा फैक्टराइजेशन में? बोलना ऐसा क्या? ये होता है क्या? अरे आना तो बोल, पक्का ना? चलो बढ़िया। अब कैसे तो मान लेता हूं, फॉर्मूला गलत निकला मुझे मत कहना, मैं पहले बोल दे रहा हूं। ध्यान से देख, अगर ये फॉर्मूला होता है तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो लोग का भरोसा नहीं कर रहा है, लग रहा है मेरे को पक्का यही होता है ना। चल ठीक, तो लोग कहता है मान लेते, देख लीजिएगा। अब ध्यान से देखना, 2 टर्म आ गए, एक मेरा लीनियर वाला है, एक इधर से। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो पहला आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। जिनको समझ में आया बहुत बढ़िया, जिनको ना समझ में आया उनके लिए और भी अच्छा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतना हाई लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर कहना है कि x इक्वल टू 3, अगर आप x इक्वल टू 3 की वैल्यू रखोगे, x इक्वल टू 3 अगर वैल्यू आप रखोगे
तो आपको ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। बोला हाँ ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे